खाद्य और आपूर्ति विभाग के एसीएस अनुराग रस्तोगी ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत में बताया कि इस बार पहले की तुलना में 2.5% कम पैडी की खरीद हुई है। तो साथ ही किसानों की पेमेंट को लेकर भी एसीएस अनुराग रस्तोगी ने जानकारी दी। हरियाणा में इन दिनों धान की खरीद पूरी तरह से बंद हो चुकी है। पिछले सालों की तुलना में धान इस दफे कितना आया, क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना काल पिछला रहा है। तुलना हम करेंगे इससे पिछले साल की। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी। उनसे हम इनके साथ साथ अलग मुद्दों पर भी बात करेंगे और हम ये भी बता दें कि इनके पास एक्साइज एंड टैक्सेशन भी है, इसको लेकर भी हम कुछ जानकारियां इनसे लेंगे। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि जिस तरह से, क्योंकि धान की खरीद है आप पूरी तरह से बंद हो चुकी है, एक तो ये बताएं कि पिछले साल के तुलना में, क्योंकि कई तरह के आप लोगों ने जो उपराले किए हैं जिसमें मेरा फसल मेरा ब्यौरा था, और उसको लेकर क्या इसमें कोई कमी आई इस दफ़े धान की फसल में, क्योंकि दूसरे राज्यों से भी धान यहाँ पर आता था? देखिए, अभी फाइनल फिगर्स लगभग आ रही हैं। आज की मौजूदा टेंटेटिव फिगर है लगभग 55,27,000 टन के करीब धान की खरीद इस साल हुई है। 1,30,000 पैडी टन पैडी कम प्रक्योर हुई है। तो एक कहा जा सकता है कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 2.5% कम आई है। और कहीं ना कहीं उसकी वजह मैं यही देखता हूँ कि क्योंकि हमने बाहर के प्रदेशों से इस बारी पैडी अलाउ नहीं की। खरीद अब पूरी लगभग हो चुकी है और मंडियां भी बंद हैं। अगर आज की घड़ी हम आपसे जानना चाहें कि कितने जो किसान हैं उनकी पेमेंट की क्या स्थिति है, क्या लगभग सभी किसानों को पेमेंट हो चुकी है? और जो ये पेमेंट हुई है क्या अभी भी बैंक के माध्यम से हुई है, आड़तियों के माध्यम से ना होकर? देखिए, पहली चीज़ तो मैं स्पष्ट कर दूं, अब कोई भी बीच में पेमेंट सिस्टम में कोई और कड़ी नहीं है। हमारे पोर्टल से, ई खरीद पोर्टल से डायरेक्टली पेमेंट जो किसानों ने अपने खाते दिए हुए हैं उनके खाते में जाती है। इसमें जो उसकी प्रक्रिया है वो ये है कि एक दफ़े हमने प्रोक्योरमेंट कर ली। प्रोक्योरमेंट के बाद उसको जब मंडी से एग्ज़िट गेट पास कट जाता है, तो एग्ज़िट गेट पास कटने के बाद जो हमारी प्रोक्योरिंग एजेंसी है वो उसका बिल बनाती है और बिल की फिर अल्टीमेटली पेमेंट के लिए फ़ाइल जाती है और वो फाइल अप्रूव होकर पेमेंट होती है। ये सिस्टम है जिसके लिए एग्ज़िट गेट पास कटने के 72 घंटे का टाइम हमारे सीएम ने मुकर्रर किया हुआ है। इसमें हमारे पास 55,27,000 टन में से आज 54,39,000, 54,40,000 आप मान सकते हैं, इतने टन की डिस्पैच हो चुकी है। तो जो डिस्पैच हुई है उसके अगेंस्ट 52,90,000 टन की हम पेमेंट कर चुके हैं, जो कि रफली डिस्पैच हुई क्वांटिटी का लगभग 97% के करीब है। तो लगभग हम अपने टारगेट पे फोकस तरीके से बढ़ रहे हैं और इस बार हमने लगातार पेमेंट बहुत टाइमली की और मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी आपको कोई ऐसी आवाज़ सुनाई दी होगी कि फार्मर्स को पेमेंट नहीं मिली। अनुराग रस्तोगी जिन्होंने हमें विस्तार से बताया कि किस तरह से जो धान की खरीद की गई है और जो मिल हैं उन पर अभी 15 तारीख को धान की खरीद बंद हुई है, और अभी से जो सीएमआर की मिलिंग जो होती है उस पर किस तरह से निगरानी रखी जाएगी। और इन्होंने ये भी कहा कि मिलर्स को लेकर नई पॉलिसी जो सरकार ने बनाई है उसके तहत जो लोग फिट नहीं होंगे उन्हें आगे समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ डिपो होल्डरों की आमदनी कैसे बढ़े, इस पर भी विभाग काम कर रहा है। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।